अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एबी जमाली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। आज हम बात करेंगे रेनन मार्टिन की किताब मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर की जो है वो एक्सरसाइज जो है उनके बारे में, और ये चैप्टर 12 से जो है वो ली गई कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के हवाले से है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 से आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की, और साथ में मैं पेज नंबर बता दूं कि ये शुरू होती है पेज नंबर 73 से। तो ये आपके इन्फो के लिए था कि आप अगर रेफरेंस देखना चाहें तो वहाँ से। और सेकेंडली दूसरा काम मैंने इस वीडियो में ये भी किया है, अगर आप देखें तो मैंने ये काम किया है कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए आंसर्स को ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया ताकि हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो कम हो जाए। पिछली जो वीडियोस बनाई हैं मैंने उसमें मैं साथ साथ टाइप करता गया हूं, जिसमें सम टाइम कंप्यूटर जो है लैपटॉप मेरा वो भी लैग कर रहा था और सम टाइम वो चीज़ें उस तरह से हाईलाइट भी नहीं हो पा रही थी। तो इस बार मैंने ऑलरेडी जो है वो इनपुट कर दी हैं जितने भी आंसर्स हैं, और आज हम उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 4 का जो पहला जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन हमें दी गई है वो है अबाउट मेक 3 कॉलम्स एंड राइट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव हमारे पास गिवन है यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास पहले दिया हुआ शैम्फुल, दूसरा है क्लेवर। पॉजिटिव हमारे पास ये दिए हुए हैं, एक शैम्फुल है, दूसरा क्लेवर है, तीसरा हमारे पास प्रीटी है, चौथा हमारे पास इंटरेस्टिंग है, और पांचवा हमारे पास होपफुल और फिर ऑनेस्ट। ये हमारे पास कोई 6-7 एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। अब हम इनके अगर कंपैरेटिव सुपरलेटिव्स की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि वो इधर दे विल बी रेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स आर दे विल बी रेगुलर। तो हमने देखना है कि वो रेगुलर बनते हैं या इरेगुलर। तो हमारे पास तकरीबन जो दिए हुए हैं इनमें हमने मोस्टली जो एडजेक्टिव्स उनके इरेगुलर हमने बनाए हैं, जिसमें हमने क्या ऐड किया है, हमने मोर और मोस्ट को ऐड किया है यहाँ पर। तो अगर हमारे पास शैम्फुल है तो उसका जो कंपैरेटिव हमारे पास है तो मोर शैम्फुल है, और हमारे पास जो सुपरलेटिव इसका है वो है मोस्ट शैम्फुल है। याद रखिएगा, जब हमारे पास कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जिसके सिलेबल्स जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उसका मोस्ट कॉमनली हम उसको मोर और मोस्ट लगाकर उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को बना रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा जो एडजेक्टिव है वो हमारा क्लेवर है। अच्छा, क्लेवर का एक तो क्लेवरर और क्लेवरेस्ट है आपका जो सुपरलेटिव कंपैरेटिव, लेकिन आप इसको मोर क्लेवर और मोस्ट क्लेवर भी बना सकते हैं, ये याद रखिएगा। साथ में हमारे पास प्रीटी लव्स है, ये एडजेक्टिव है, इसका हम प्रीटियर और प्रीटीएस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें वाई है, ये सेम वही रूल जो हम प्लूरल बनाने के लिए वाई वाले नाउन्स के साथ रखते हैं एडजेक्टिव्स की डिग्रीज बनाने के लिए, या वर्ब की जब हमने कोई वाई वाला वर्ब हमें मिलता है तो उसको सिंगुलर बनाना होता है तो हम उसको वाई को, जैसे कि स्टडी है, ही स्टडीज हम करते हैं तो स्टडी में IES ऐड करते हैं वहाँ पर, तो IE के बाद हम यहाँ पर R और ST लगा देंगे। उसके बाद इंटरेस्टिंग है, जैसा कि इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, साउंड्स हैं, तो हमने इसको मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग कर दिया है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरी सॉरी, ये जैसे कि हमने देखा यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और है होपफुल है। यहाँ पर होपफुल का भी आप, जैसे कि इसमें 2 सिलेबल्स हैं तो इसको आप मोर होपफुल और मोस्ट होपफुल जो है ना वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला यहाँ पर गिवन है वो है ऑनेस्ट है। इसका जो कंपैरेटिव है हमारे पास मोर ऑनेस्ट है, और जो हमारे पास सुपरलेटिव है वो कौन सा है, मोस्ट ऑनेस्ट है। और ये याद रखिएगा, हमने आपको पहले बताया था कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो हम वहाँ पर आर्टिकल दा का एडिशन करते हैं साथ में। उसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 5। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये दिया हुआ है, सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास ये कुछ ब्लैंक्स गिवन हैं, अगर आप देखें 1 से आगे, ये ब्लैंक्स मैंने ऑलरेडी फिल कर दी हैं आपके लिए। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो सेंटेंस था वो था गुड की, हमने जो है ना वो प्रॉपर हमने डिग्री यहाँ पे ऐड करनी थी। तो क्वेश्चन था हाउ इज़ योर ब्रदर टुडे, इज ही डैश, तो ये हमारे पास था। अब डैश में हमने यहाँ पे कंपैरेटिव ऐड करनी है इसकी, तो हम पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ योर ब्रदर टुडे, आज कैसा है, पहले ठीक नहीं था या कुछ था, तो हमने वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है यहाँ पर, तो हम कहेंगे इज ही बेटर। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, बेटर ऐड किया आपके लिए।
साथ में हमारे पास दूसरा जो एक्सरसाइज है उसमें है कि हामिद इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर हमें इडल दिया हुआ है, यहाँ पर जो एडजेक्टिव है। तो जब हम आर्टिकल दा देखते हैं तो आपने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करना है। तो इडल की सुपरलेटिव डिग्री कौन सी? इडलेस्ट है। सेकेंडली मैं बता दूं आप लोगों को कि हम समटाइम्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं अगर कहूँ द क्विकर यू गो द सूनर यू रीच, जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी पहुँचोगे। तो यहाँ पर हम कंपेरेटिव्स के लिए भी समटाइम दा का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम जो है वो सुपरलेटिव के लिए यूज़ करेंगे दा का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं शार्प, हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव है जिसकी कंपेरेटिव शार्पर है और शार्पेस्ट है। योर नाइफ इज़ शार्प बट माइन इज़ डैश। अब ये कह रहा है कि मेरा नाइफ तो शार्प है लेकिन आपका नाइफ तो शार्प है लेकिन मेरा नाइफ जो है उससे ज़्यादा शार्प है। तो ये कंपैरिजन की बात आएगी तो हम जो है ना वो कंपेरेटिव डिग्री लिख के रखेंगे और वो है शार्पर। उसके बाद हमारे पास एक और आता है ओल्ड। ये ओल्ड हमारे पास जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसकी हमने कंपेरेटिव लिखनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है मरियम इज़ 2 years डैश देन रिदा। अब यहाँ पर दोनों का कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है कि हम यहाँ पर ओल्ड को एल्डर वगैरह कर दें। तो यहाँ पर हमने सिंपली ओल्ड की ही कंपेरेटिव लिखनी है जो कि ओल्डर होगी, ठीक है। अब अगर आप जैसे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन है तो हम लिखेंगे मरियम इज़ 2 years ओल्डर देन रिदा। तो हम इस तरह से इसको ओल्डर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो एडजेक्टिव है गुड है, ये रेगुलर एडजेक्टिव है। इसमें हम जो लगाते हैं इसकी कंपैरेटिव और सुपर डिग्री बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं गुड की बेटर और बेस्ट है। ये गुड और गुडेस्ट नहीं होगी बच्चा। तो हम इसका ऐसे करेंगे ही इज़ द डैश फ्रेंड आई हैव, मतलब जितने भी दोस्त मेरे पास हैं या मेरे पास जो दोस्त जितने भी थे या वगैरह वगैरह उसमें से सबसे बेहतरीन दोस्त ये है मेरा, बेस्ट दोस्त ये है मेरा। और यहाँ पे आर्टिकल दा का भी यूज़ है तो हम इसको ही इज़ दी, ये बेस्ट को हम जो है ना वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर, तो ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड आई हैव। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेड है। बेड भी आपका रेगुलर एडजेक्टिव है। यहाँ पर भी हमारे पास की कंपेरेटिव वर्स है और फिर वर्स्ट है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करें रहीम्स वर्क इज़ बेड हामिद्स इज़ डैश। रहीम का जो काम है वो ख़राब है लेकिन जो हामिद है उसका और भी ख़राब है, तो हमने उसकी कंपेरेटिव यूज़ कर देनी है वर्स। अब बट गोहर्स इज दी डैश। अब लेकिन दोनों में से जो सबसे जो बुरा काम है वो किसका है? इस गोहर का है। तो हमने इसमें दोनों डिग्रीज लगानी है, वर्स एंड वर्स्ट की। अब अगर हम बात करें इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 की, तो हम जाते हैं एक्सरसाइज 6 में। यहाँ पर हमने क्या करना है, दिस डायरेक्शन इज वर्क इन पेयर सप्लाई अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव। हमने देखना है ये सेंटेंसेस गिवन है ऑलरेडी, हमने ब्लैंक्स मैंने फिलहाल तो फिल कर दिए हैं लेकिन बता दूं मैं आप लोगों को ये सेंटेंसेस गिवन है। हमने क्या करना है यहाँ पर सुपरलेटिव या कंपैरेटिव जो सूटेबल होगी या अप्रोप्रिएट होगी वो हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो पहला है प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। आप सबको पता है कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर आपके गुड की कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर द पेन इज डैश देन सवर्ड। ये भी एक प्रोवर्ब है, ऊपर वाला भी प्रोवर्ब है और नीचे वाला भी प्रोवर्ब है। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, हमारे पास लफ्ज़ माइटी मीन्स के ताकत वाली, बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाली, तो माइटी हम यूज़ करते हैं। तो माइटी को जब कंपेरेटिव करेंगे तो हम, क्योंकि यहाँ पे देन गिवन है तो हम इसको करेंगे द पेन इज माइटियर देन सोवर्ड। समटाइम्स कुछ जो है ना वो लर्नर्स क्या करते हैं कि इसको माइटर कह देते हैं, माइटर माइटेस्ट। नो दैट्स रॉन्ग, आप माइटर माइटेस्ट नहीं करेंगे, ये माइटियर और माइटीएस्ट है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आता है इट हैज़ अ डैश सर्कुलेशन देन एनी अदर न्यूज़पेपर। ये सर्कुलेशन की बात करिए, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, लेकिन ये न्यूज़पेपर जो हम सर्कुलेट करते हैं कि एक न्यूज़पेपर सेलर है तो वो न्यूज़पेपर जो है ना वो सर्कुलेट करता है, यहाँ हर जगह न्यूज़पेपर वो पहुँचती है, तो उसको सर्कुलेशन को हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इट हैज़ अ लार्जर सर्कुलेशन देन एनी अदर न्यूज़पेपर। आपको अगर सुटेबल कोई और यहाँ पर एडजेक्टिव लगता है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिव में होगा और इस मायना में आएगा, जैसे कि लार्जर की मायना के हिसाब से आएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला जो हमारा सेंटेंस है जो कि हम अभी करने वाले हैं वो हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 में हम देखें अगर आप, तो यहाँ पे विच ऑफ द 2 गर्ल्स हैज द डैश ड्रेस, के दोनों लड़कियों की ड्रेस में सबसे प्यारी ड्रेस किसकी है। तो हम यहाँ पे विच ऑफ द 2 गर्ल्स हैव द प्रीटियर ड्रेस। मैं जल्दी में इसलिए जो है ना वो ये बताता जा रहा हूँ आपको कि आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएं, क्योंकि सम टाइम अगर स्लो बंदा बात करे और फिर आप बोर हो जाएं और वीडियो स्किप कर दें तो ये मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। मैं सारे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सारे जितने भी वीडियोस हमारी
इस रेनल्ड मार्टिन की बुक की है, मैं उस पर बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद नंबर 5 पे हमारा है हसन इज द डैश बाउलर इन आर 11। तो हमने कहा कि हसन जो है वो जहाँ पे सुपर डिग्री लिखनी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे द गिवन है, तो हम कहेंगे हसन इज द फास्टेस्ट बॉलर इन आर 11, कि हमारे जो टीम है 11 की उसमें से जो सबसे तेज बॉलर है वो कौन सा है, वो हसनैन है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले जो है ना वो सेंटेंस पे, जो कि है अबाउट द पियानो वाज नॉक्ड डाउन टू द डैश बिडर। यहाँ पर यह है कि ऑक्शन चल रहा हो या कोई सेलिंग चल रही हो, वहाँ पर जो बिड लगाने वाले होते हैं, बोली लगाने वाले होते हैं, वो जो है ना वो कहता है कि जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई ये पियानो उसको गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट हमने यूज़ किया ये सुपर डिग्री है। ठीक है, तो हाईएस्ट बिडर हम यहाँ प्रॉपर जो है वो वर्ड होगा यहाँ पर। इट इज़ गुड टू बी क्लेवर बट इट इज़ डैश टू बी इंडस्ट्रियस, कि चालाक होना तो अच्छा है लेकिन मेहनती होना इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो हम गुड की जो है वो कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे यहाँ पर, बेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट का जिक्र चल रहा है यहाँ पर। तो माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है सबसे लंबी चोटी है, मतलब सबसे बड़ा जो है ना वो पहाड़ है ये। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हाईएस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद गोल्ड इज डैश देन सिल्वर, तो गोल्ड जो है वो सिल्वर से ज़्यादा क्या है, मोर वैल्यूएबल है। तो हम यहाँ पर मोर वैल्यूएबल जो है ना एडजेक्टिव हमने ऐड किया है। उसके बाद द जिराफ इज द टालेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, तो यहाँ पर जिराफ चूँकि लंबा है कद में सब एनिमल्स से, तो हमने इसको यहाँ पर जो सुपर डिग्री है टॉल की टॉलेस्ट यूज़ की है यहाँ आपके लिए। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पे। ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है हमारे इस चैप्टर की। वर्क विद योर पार्टनर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग लेस और लीस्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हमने लेस या लीस्ट को यूज करते हुए जुमले को दोबारा लिखना है उसी को, लेकिन उसकी मायना चेंज ना हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस यहाँ गिवन है, अगर आप देखें द मैंगो इज स्वीटर देन द पाइनएप्पल, कि जो मैंगो है वो पाइनएप्पल से ज़्यादा मीठा है। अब हमने क्या किया है, इसी को जो है ना वो हमने चेंज करना है, लेकिन इसकी मायना चेंज ना हो। जैसे कि द पाइनएप्पल इज लेस स्वीट देन द मैंगो, हमने क्या किया, हमने इसमें लेस का यूज़ किया और हमने एडजेक्टिव लगा दिया। ये क्वांटिफायर्स होते हैं, लेस है, फ्यूअर है। तो हमने कहा कि जो पाइनएप्पल है वो हमारा कम मीठा है, किससे, मैंगो से। तो बात वही होगी कि मैंगो ज़्यादा मीठा है। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो है किसके बारे में है, वो है अबाउट सिल्वर। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में है सिल्वर इज मोर प्लेंटीफुल देन गोल्ड, कि सिल्वर जो है वो ज़्यादा मिकदार में मिलता है, प्लेंटीफुल है, गोल्ड कम होता है। तो इस तरह से हमने इसको चेंज अप किया है, तो किया है गोल्ड इज लेस प्लेंटीफुल देन सिल्वर। वहाँ पर जो है वो मोर प्लेंटीफुल था, हमने इसको क्या कर दिया, लेस प्लेंटीफुल कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस यहाँ गिवन है जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, वो है आयरन इज मोर यूजफुल देन कॉपर, कि आयरन जो है वो ज़्यादा यूजफुल है, फ़ायदेमंद है कॉपर से। तो हमने इसको कर दिया है, चेंज कर दिया है, कॉपर इज लेस यूजफुल देन आयरन। तो हमने इसकी मायना सेम रखी है, लेकिन हमने लेस का यूज़ करके सेंटेंस को चेंज कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बता दें आपको, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट करनी है। कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंपेयर सम एडजेक्टिव्स इफ दे एक्सप्रेस द हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ क्वालिटी, कि हम ये पॉसिबल है कि हम जो है ना कुछ एडजेक्टिव को कंपेयर करें, क्योंकि वो क्या करते हैं, सबसे ऊंची डिग्री को जाहिर करते हैं, जो है ना वो शो करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे जो है ना वो एडजेक्टिव्स हैं जिनकी जो है वो हमारे पास डिग्री दूसरी नहीं होती, मतलब कंपेरेटिव सुपर डिग्री नहीं, ये मतलब कि हाईएस्ट डिग्रीज है इनकी। ठीक है, जैसे सर्कुलर है, ये सर्कुलर होगा, सर्कुलर को और कितना सर्कुलर करेंगे आप। ठीक है, स्क्वायर ही होगा, क्योंकि स्क्वायर के एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक डेफिनेशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद इटर्नल है, मतलब हमेशा रहने वाला। अब इसको आप और जो है ना वो फर्दर हाईएस्ट पीक पर इसको नहीं लेके जा सकते। परफेक्ट है, ये परफेक्ट तो परफेक्ट ही होता है, तो इसको भी आप वैसे रहने देंगे। डेड है, डेड तो डेड है, डेड वो वाला नहीं, बाबा नहीं, यहाँ पे डेड DEAD, मतलब जो मुर्दा है, मुर्दा है, उसमें अब और क्या आप भाई, मुर्दा, ज़्यादा मुर्दा, सबसे मुर्दा, ऐसा तो हम कह नहीं सकते ना। तो ये डेड, हाँ डेड ही है। या फुल है तो फुल होता है, अब ब्रिम फुल होता है कि भाई बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनकी फुल को फुलर, फुलेस्ट हम जो है ना वो इन इनफॉर्मल वे में हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड इसके लिए डायरेक्शंस, यहाँ जो एक नोट हमें दिया गया है, दिस एंड दैट अलोन अमंग एडजेक्टिव्स हैव प्लूरल फॉर्म्स,
अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये कह रहा है कि दिस और दैट, ये दो जो है ना वो हमारे पास जो एडजेक्टिव्स हैं, इनकी कहता है कि प्लूरल फॉर्म्स भी हैं, ठीक है। अब उसके प्लूरल फॉर्म्स कौन सी हैं, एक दिस की दीज है और दैट की दोज है। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर इफ समथिंग इज नियर टू यू, यू यूज दिस, दिस लैपटॉप इज माइन। अब आपने दिस यूज किया, दिस के साथ लैपटॉप आया, तो लैपटॉप नाउन है, नाउन को अगर ये कर रहा है डिस्क्राइब, तो दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब अगर ये लैपटॉप दूर पड़ा हो, मैं कहूँ दैट इज माई लैपटॉप, तो वहां पे मैंने क्या, या मैं क्या, सॉरी दैट इज माई लैपटॉप में प्रोनाउन हो जाएगा, वेरी सॉरी, तो मैं कहूँ दैट लैपटॉप इज माइन, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको दैट यूज कर इसको मैंने दूर का बता दिया, लेकिन दोनों ये सिंगुलर ही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि दो तीन चीजें पड़ी हुई हों, जैसे कि मार्कर्स पड़े हुए यहाँ पर, तो मैं कहूँगा दीज मार्कर्स आर माइन, तो मैंने इन, अब एक था तो मैं कहूँगा दिस मार्कर, ज्यादा होंगे तो मैं क्या कहूँगा, दीज मार्कर। तो अभी दिस दैट की ये प्लूरल फॉर्म्स भी हमारे पास हैं, दिस की दीज है और दैट की दोज है। तो अगर हम प्लूरल फॉर्म कहूँगा, दीज आर माई मार्कर्स, और इफ इट दे आर बिट अवे फ्रॉम मी, सो आई शुड से दोज आर माई मार्कर्स। तो हम दिस दैट और को प्लूरल फॉर्म में भी इन एडजेक्टिव, ये वाहिद वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके हमारे पास क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। दिस दैट की प्लूरल फॉर्म्स, दीज और दोज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। दस वी से दिस बॉय बट दीज बॉयज, एक होगा तो दिस बॉय, ज्यादा होंगे तो दीज बॉयज। दैट मैन, एक होगा दूर होगा that man, और ज्यादा होंगे तो those men. We can also use this, that, these, those for time as well. Like if I say this morning while I was walking to the school, तो इस सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। या मैं अगर कहूँ कि कल सुबह की बात कर रहा हूँ, that morning while looked at me, कल सुबह जब तुमने मुझे देखा, तो ये कल सुबह की बात हो गई। या अगर हम बात कर रहे हैं कि these और those की, तो ये प्लूरल फॉर्म में भी हम टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। These are the golden days, here we use it as a pronoun, but these days are the golden for me, कि हमने क्या कहा कि ये जो दिन है ये मेरे लिए सुनहरे हैं, गोल्डन हैं, अच्छे हैं। फिर मैं कहूँ those days are, if I say I cannot forget those days, कि मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता, उन दिनों जो गुजर गए, those days, these days, those days, ठीक है। this day and that day, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये काफ़ी एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद हम जाते हैं अगले हमारे टॉपिक पर, विच इज़ एक्सरसाइज पर, विच इज़ द एक्सरसाइज नंबर 8। और ये लास्ट एक्सरसाइज जो है ना वो चैप्टर 12 की, जो कि एडजेक्टिव्स की कंपैरिजन के बारे में है। हमने क्या करना है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव्स इन दी सेंटेंसेस बिलो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हमने यहाँ पर भी कंपेरेटिव डिग्री चेंज करनी है, उनकी डिग्री चेंज करनी है कंपैरिजन की, और उनकी मायना चेंज ना हो। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, इंडोनेशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इंडोनेशिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की। अब हमने इसको चेंज किया कैसे, कि मायना उसकी सेम है, तो मैंने कहा इंडोनेशिया इज लार्जर देन मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, के जो इंडोनेशिया है वो काफ़ी जो है वो दूसरी डेमोक्रेसी से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट है, तो लाजमी बात है कि बहुत सारे और भी जो है ना वो ममालिक होंगे, और भी कंट्रीज होंगी। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर गिवन, हम जाते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है सम बीन्स आर द लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज मीट। तो यहाँ पर ये क्या है, सम बीन्स आर लेस आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज मीट, के कुछ जो बीन्स होती हैं वो जो है ना वो इतनी न्यूट्रिशंस नहीं होती जिसका मीट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या इसको चेंज करना है, तो कैसे, मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम बीन्स, ठीक है। जितना मतलब ऊपर वाले जुमले में कह रहा है कि जितना मीट कम न्यूट्रिशियस होता है, कुछ बीन्स ऐसी नहीं होती, कुछ बीन्स ज्यादा जो है ना न्यूट्रिशियस होती हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम बीन्स, कि कुछ बीन्स से मीट ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता। तो हमने चेंज जुमले को कर दिए, कंपैरिजन डिग्री चेंज कर दी, लेकिन उसकी मायना हमने सेम रखी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो है ना वो सेंटेंस है यहाँ पर, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंडस्ट्रियस एज लतीफ, कि लतीफ की तरह कुछ ही लड़के हैं जो इतने मेहनती हैं। तो जब हमने इसको चेंज किया, लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियस देन मोस्ट अदर बॉयज, हमने कह दिया कि लतीफ जो है वो बहुत सारे और बच्चों से ज़्यादा इंडस्ट्रियस है, मेहनती है। आते हैं हम अगले पार्ट पर, अगले पार्ट पे हम आते हैं इसकी, अगर जो कि सेंटेंस नंबर 4 हमारे पास गिवन है, ही वुड सूनर डाई देन टेलिंग अ लाई, कि वो झूठ बोलने के बजाय क्या करेगा, मर जाएगा। अब हमने क्या किया, तो चेंज कर दिया है, हमने यहाँ पर लिखा है टेलिंग अ लाई इज नॉट एज प्रिफरेबल
टू हिम एज डाइंग, के जैसे वो मौत को तरजीह देता है ऐसे झूठ बोलने को तरजीह नहीं देता वो, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल उसके लिए क्या है, झूठ बोलना नहीं बल्कि मरना है। उसके बाद हमारे पास अगला है अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स। अकबर जो है ना वो बहुत सारे अजीम बादशाहों में से एक था। तो यहाँ हम लिखे अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स, के हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये कि अकबर जो है वो दूसरे बहुत सारे किंग से ज़्यादा ग्रेटर था। तो यहाँ पर हमने ऊपर सुपरलेटिव दी तो हमने डिग्री को चेंज कर दिया, उसको क्या कर दिया हमने, कंपेरेटिव कर दी। उसके बाद अगर आते हैं हम लास्ट सेकंड लास्ट आई थिंक ये सेंटेंस है यहाँ पर, द टाइगर इज द मोस्ट फरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स, ये हमारे पास है, ठीक है। उसको हमने कंपेरिजन चेंज करते हुए हमने कैसे सेंटेंस बनाया यहाँ पर, द टाइगर, यहाँ पर मैंने इस लगाना भूल गया हूँ तो ये आप जो है ना वेट कर दीजिएगा। द टाइगर इज मोर फेरोशियस देन ऑल अदर एनिमल्स, के टाइगर जो है वो ज़्यादा फेरोशियस है, ठीक है, देन ऑल अदर एनिमल्स, के बहुत सारे एनिमल्स से ज़्यादा वो फेरोशियस है। उसके बाद यहाँ पर लेड की बात चल रही, लेड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल, के जो लेड है वो दूसरे बहुत सारे मेटल जो हैं उनसे जो है ना वो हेवियर है। तो अगर हम इसको बहुत सारे बल्कि सभी मेटल जितने भी उनसे जो क्या है हेवियर है, तो हमने इसको क्या कर दिया, लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, हमने बता दिया कि लेड जो है वो सारे जो है ना वो मेटल में से सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट है। तो हमने यहाँ पर जो ऐड किया वो कौन सी डिग्री ऐड की है, वो कर दी है सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने थैंक यू नोट लिखा हुआ है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को देखा। ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ सीख लें तो यही बहुत काफ़ी है हमारे लिए। और मैं फिर से वही पहली वाली बात रिपीट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, बाबू ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तो हट बदमाश, चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, बाय बाय।